सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम कुंडलिनी शक्ति पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि वो जाने क्या होता है। सुनते तो बहुत हैं, मेरे ऐसे कई स्टूडेंट हैं, कहते हैं मैडम ये क्या होता है। हम बहुत सुनते हैं कुंडलिनी शक्ति क्या होता है। तो मुझे लगा कि हम आपके साथ भी इस चीज को शेयर करें। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है, जिसको हम आधार कहते हैं, वहां पर स्थित है मूलाधार चक्र। चक्रों के बारे में मैंने काफी डिटेल अपने वीडियोस में बताए हैं, उसका मेडिटेशन भी बताया। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं। स्वरयोग में भी आपको मिल जाएगा चक्रों के बारे में। तो ये एक तरह की गुप्त ऊर्जा है कुंडलिनी, और ये ऊर्जा सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होता है। शरीर के बारे में भी बताया कितने प्रकार के शरीर होते हैं, तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है वो आध्यात्मिक ऊर्जा भी हम कह सकते हैं। संस्कृत जो है उसमें एक विश्लेषण किया गया है कुंडल, और कुंडल का अर्थ बताया गया है परिपत्र या कुंडल, और इसीलिए को जो कुंडली के रूप में है उस रूप में इसको वर्णित किया गया है। यहाँ पर शब्द शक जो है उसका अर्थ होता है शक्ति, इसलिए कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। वास्तव में ये जो शक्ति है इसको कहते हैं कि लक्ष्य नुमा होता है, जैसे लक्षा वगैरह बना होता है, खूब गुथा होता है उस तरह से, और इस वजह से इस ऊर्जा का जो रूप है वो सर्प जैसा है, ऐसा माना जाता है। इसके अर्थ को समझाते हुए वास्तव में कुछ लोगों ने बताया कि एक गहरा छेद है या एक गहरा गुफा है, और लीनी जो है कुंडलिनी, लीनी कहते हैं, उसका अर्थ है लीनी का, उसमें रहने वाला। किसमें? एक गहरे छेद में या गुहा में रहने वाला। तो ये जो ऊर्जा है ये मूलाधार चक्र में नहीं है, और अलग अलग चक्रों के माध्यम से इसको अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। ये जो है शक्ल से लेकर के सूक्ष्म की ओर गमन करता है। ये ऊपर की ओर पहुंचता है, और कहाँ पहुंच जाता है? सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाता है, जो मानव के अंदर चेतना का उदय करता है, उस चेतना की उच्चतम क्षमता को दिखाता है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागृति करना है। तो हमारी कुंडलिनी को कैसे जागृत करें? जागृत करने का क्या होगा? और आपको पता है जिनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है वो लोग परम आनंद तक पहुंच चुके होते हैं। और ये उन्हीं लोग के साथ होता है जो लोग योग से जुड़े हुए हैं, जो लगातार योग कर रहे हैं। हमारे जो वेद हैं, हमारे जो तंत्र के ग्रंथ हैं, उन सब में इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसलिए उन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है ना, क्योंकि उस स्थान पर रह रही चेतना का गर्भ का स्थान है, कहा जाना चाहिए। मस्तिष्क में जो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है ना, उस मास्टर ग्रंथि से ये मेल खाती हुई ऊर्जा है। ये ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है। न केवल इसको हम सृजन कर सकते हैं, बल्कि इसको नष्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं बना के रख लिया, नष्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि पहले हम अपने आप को इस योग्य तैयार करें, फिर इस मार्ग में आगे बढ़े। और इसके योग्य बनने के लिए, तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको योग को जानना पड़ेगा, आपको वेदांत को जानना पड़ेगा, आपको ये समझना होगा कि तंत्र को अलगाव में नहीं देखा जा सकता है, वो भी इसका हिस्सा है। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे को जो है लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। हमारा जो योग निद्रा होता है, हम जो चक्रा ध्यान करते हैं, उसका अभ्यास करते रहते हैं, ये सब के सब हमारी इस शक्ति को जागृत करने में सहयोग करते हैं। इससे पहले मैंने आपको ध्यान के 2-3 वीडियो भी दिए हैं, और कुछ तो इन चक्रों पे ध्यान भी कराया है। आज्ञा चक्र में शॉर्ट मेडिटेशन कराया है, बाकी चक्रों में बताया है कि किस चक्र में आप किस तरह से ध्यान करें, क्या मनोभाव चलना चाहिए। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो आपको बना करके दूंगी प्राणायाम के बाद, उसमें सारे चक्रों के अर्थ होंगे और फिर उनका एक अलग तरीके का मेडिटेशन होगा।
ये भी मैं करने वाली हूँ। तो वापस हम अपने कुंडलिनी शक्ति पे आते हैं। ये हमारी आध्यात्मिक है, जो हमारे मानसिक विकारों को दूर करता है ना। उसके अनुसार हमारे अंदर जो गुण है, जो हमारे लक्षण है, वो सारी चीज जो है चक्र के जागृत होने पर उस तरह के प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, योग से अपने शरीर को पहले वैसा बनाए। तो योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य है आत्मशुद्धि, मानसिक एकाग्रता, सुप्त जो हमारी कुंडलनी है, उस कुंडलनी को क्या करना है? जागृत करना है। हमें विभिन्न चक्रों से होते होते अपनी ऊर्जा को कहाँ ले जाना है? सहस्त्रार चक्र तक ले जाना है, और उस शुद्ध शक्ति का योग, शुद्ध चेतना, जिसको हम कहते हैं शिव, उस शिव के साथ मिलाना है। यही तो हमारा कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का उद्देश्य होता है। हमने बहुत सारे दर्शन भी देखा है, पढ़ा है, सुना है आपने 6 षड दर्शन के बारे में, और नहीं जानते हैं तो थोड़ा मोटा मोटा एक बार पढ़ लीजिएगा। दर्शन है हमारे योग की प्रणाली, सामान्य योग है, हठ योग है, ऐसे आप पढ़ते हैं। ये सब क्या कहते हैं कि हमारा जो मेरुदंड होता है, उस मेरुदंड के एक मूल स्थान जो होता है, वो अगर निष्क्रिय पड़ गई है, तो उस निष्क्रिय पड़े स्थानों की ऊर्जा को आपको क्या करना है? फिर से एक्टिव करना है, और वही आपके जीवन में जो है अभिव्यक्ति, उस अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। तो हम मेरुदंड में 3 तरह की नाड़ियों के माध्यम से इस कुंडलिनी ऊर्जा के प्रवाह को समझ सकते हैं। आपको मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो में बताया, आप देखिएगा। मूलाधार से लेके मस्तिष्क तक हमारे अवस्थित केंद्र तक तीनों प्रकार के सबसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण नाड़ी हैं, उसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया सुषुम्ना नाड़ी को, हमारे मध्य में स्थित होता है, और इंग्लिश में जो 8 बनता है ना, वैसा 8 बनाते हैं ये 2 नाड़ियां मिलकर के, जिसको ईड़ा और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। आपको पता है इसको यमुना और गंगा नाड़ी भी कहते हैं। इन दोनों नाड़ियों को यमुना और गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लेफ्ट और राइट साइड, हमारा राइट जो होता है पिंगला होता है, लेफ्ट जो होता है वो ईड़ा नाड़ी होता है, और बीच में सुषुम्ना है। हम दोनों को ऐसे क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और विपरीत दिशा में अर्धभाग में जो है पिंगला के साथ मिल जाते हैं। ये जो तीनों नाड़ियां हैं, ये एक दूसरे के साथ 3 स्थानों पर मिलती हैं। कहाँ कहाँ पर मिल रही है? मेरुदंड के मूल में, गर्दन में, और हमारा ये जो भ्रूमध्य है यहाँ पर मिलते हैं। मूल में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ी के भीतर एक नली एक दूसरे से संयुक्त हो जाती है। शेष 2 बिंदु पर जो है ये एक दूसरे से बाहर की ओर, बाहर काटती भर है, भीतर से स्पर्श मार्ग प्रदान नहीं करती हैं। जबकि हमने क्या देखा? मूलाधार में तीनों भीतर की ओर मिल रही है। जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति में सुषुम्ना के भीतर का मार्ग पूर्णतः क्या रहता है? बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, और केवल ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है यही प्रवाहित होती रहती। किस तरह से? इस तरह से, इंग्लिश के 8 की तरह। सुषुम्ना जो नाड़ी है उसमें ऊर्ध्वगामी मार्ग है, ऊपर की ओर उठता है। जिस पदार्थ से बंद रहता है वह कुंडलिनी की सुषुप्ता अवस्था कहलाती है। हम उसे जो है वस्तु कह रहे हैं, वो वास्तव में वस्तु नहीं, अति सूक्ष्म अव्यक्त ऊर्जा है। और मूलाधार चक्र में ईड़ा और पिंगला की तुलना जो है यू आकार की एक नली जैसे की जा सकती है, और उसी के बीच में मध्य में ऐसी तीसरी आ जाती है जो कि क्या होती है? सुषुम्ना नाड़ी होता है। आप कल्पना करके देखिए कि नीचे जमा हुआ कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के बीच वाली नली को अगर बंद कर दिया जाए और केवल यू वाली नली ही खुली रहे, जहाँ पर नाली के खुले और बंद होने का प्रश्न है, तो वहाँ सामान्य व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? सुषुम्ना को अगर हमने बंद करके रखा हुआ है तो हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो कैसी हो जाएगी? अविकसित हो जाएगी। तो योगी जो होते हैं,
योगी गण जो होते हैं वो प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान की विभिन्न टेक्निक के माध्यम से ये जो मध्य का मार्ग होता है सुषुम्ना, उसको खोलते हैं। हमने कहा ना कि जब ये वीडियो आप देखेंगे इसके बाद आपको हम अगला प्राणायाम का वीडियो देंगे, उसमें हम ये जरूर बताने वाले हैं कि किस प्राणायाम के माध्यम से आप अपनी कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयोग कर सकते हैं और आपकी कुंडलिनी उससे धीरे धीरे सुषुप्ता अवस्था से जागृत अवस्था की ओर आने लगेगी और वो सुषुम्ना नाड़ी जो है आपके अंदर का जो सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो उष्णता है, जो प्रकाश है, उसको उत्पन्न कर देगी। जब ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो हमारे जितने योगी हैं वो क्या कहते हैं, मेरुदंड का जो सबसे नीचे भाग है वहां पर अपूर्व सुख का अनुभव हो रहा है, वहां पर प्रकाश का अनुभव हो रहा है, वहां पर एक उष्णता का अनुभव हो रहा है। ये जागृत अवस्था में आपको प्रतीकात्मक रूप से ध्यान में सहायता प्रदान करते हैं और जब आप ध्यान करने लगते हैं तो यही ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाने लगता है और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो मानव में उच्च से उच्चतर आध्यात्मिक सद्गुणों का विकास होगा और ये जो उच्चतर सद्गुणों का विकास की प्रक्रिया जब प्रारंभ हो जाती है तो इस प्रक्रिया को जो है किस माध्यम से दर्शाया गया है, पद्म। पद्म मतलब कमल। तो हर एक चक्रों में जो है सुंदर तरीके से अलग अलग रंगों के साथ बताया गया है कि ये कमल खिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब ये कमल खिल जाते हैं आपके नाल में तो आप सोचो आप कितने सुंदर हो जाते, और जैसे जैसे साया काल होने लगता है, सूर्यास्त होने लगता है, यही संकुचित हो जाता है, मुरझा जाता है, सूर्योदय के साथ पुनः सीधा हो जाता है और धीरे धीरे फिर से ये अपनी सौंदर्यता को बिखेर देता है। तो इस सुंदर का कहने का अर्थ क्या है, ये प्रकृति का एक प्रक्रिया है जिसका अध्ययन ऋषियों ने किया है और मानव के व्यक्तित्व में जो है ज्ञान लोक के उदय की बात, उसमें आध्यात्मिक गुणों के विकास की बात को कहा है। आप बताइए, आपने देखा है कमल सुबह सूर्य के साथ कैसे खिल जाता है, सूर्यास्त के साथ साथ कैसे होता है, सेम हमारी कुंडलियों में जो ऊर्जा है उसका भी होगा, फिर सूर्योदय के साथ खिलने लगता है। तो जैसे जैसे कुंडलिनी का प्रकाश सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, हमारे जितने विभिन्न केंद्र हैं या चक्र हैं जो अछूते रह जाते हैं वो सब प्रकाशित होने लग जाते हैं और इसका जब प्रकाश वहां तक पहुंच जाता है तो पहुंचने पर ये पद्म या कमल ऐसे लगने लगता है जैसे कि हमारे शिथिल पड़े हुए, मलिन पड़े हुए अंग में जो है ज्योति का प्रकाश फैला रहा है, ज्योति का स्पर्श करा रहा है, हमारे सौंदर्य को बढ़ा रहा है। और जब आप इस ज्योति के प्रकाश को अनुभव करते हैं तो आपके अंदर आपकी जो चेतना है उस चेतना अवस्था के सभी स्तरों को पार कर अति चेतना अवस्था या हम कह सकते हैं अति इंद्रिय स्तर तक पहुंच पाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पहुंच ही जाते हैं, ये सब निर्भर करता है हमारे अभ्यास पर, हमारे शरीर की क्षमता पर, हमारी मानसिक स्थिति पर। और ऐसी स्थिति में जो होता है, हमारा जो अवस्था होती है जिसमें हम उस प्रकाश को महसूस करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क केंद्र जो है वहाँ पर जो स्थित सहस्त्रार्थ चक्र है, जिसमें कहा जाता है सहस्त्रार्थ दल पद्म है। कहने का मतलब इतने हजार पंखुड़ियों वाला जो कमल है उसको दर्शाया गया है और कहते हैं कि यहाँ पर हम अनंत सच्चिदानंद के ज्योतिर्समुद्र के रूप में गोता लगाते हैं। छोटी सी ज्योति जो है हमारे सारे रास्ते से
ऊपर चढ़ते 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 हमें अनंत ज्योति में विलीन कर देती है और हम उच्चतम समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उच्चतर समाधि अवस्था को प्राप्त कर देते हैं। एक विद्वान पुरुष हुए हैं जो इस पे काफी काम किए हैं। उन्होंने इस ध्यान के माध्यम से इस पद्धति का काफी अभ्यास किया और अपनी कुंडली शक्ति को समझने का प्रयास किया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि जब आप साधना करने लगेंगे, उन्होंने सभी धर्मों के माध्यम से कहा, जब आप साधना करने लगेंगे तो आप सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे। ये सिद्ध किया जा सकता है कि आध्यात्मिक सिद्धि का लाभ प्राप्त करने के लिए ये सबसे बेहतर और उपयुक्त मार्ग होगा। हम ऐसी ऐसी अनुभूतियां कर सकते हैं इस साधना से जिसकी कल्पना भी नहीं की है। पहले हमारा स्वभाव कैसा है, जब हमने अपने कुंडली शक्तियों को नहीं जागृत किया है या उसको महसूस नहीं किया, तो हम उस पक्षी की भांति हैं। पहले कहीं बैठते हैं, फिर कहीं जा करके बैठ जाते, फिर इस डाल पे फुदकते हैं, फिर उस डाल पे फुदकते हैं। मैंने ये किस्सा आपको सुनाया है, कहीं आप सुनिएगा किसी वीडियो में मैंने कहा है। या उस मछली की तरह होते हैं जो कभी इस तरफ जल में विचरण करते हैं, कभी उस तरफ जल में विचरण करते हैं। या उस बंदर की तरह होते हैं जो एक वृक्ष की डाल से दूसरे वृक्ष की डाल पर कूदता रहता है। तो क्या हम ऐसे ही करते रहे? बहुत मुश्किल से तो मानव शरीर मिला है, इसीलिए मैंने आपको इससे पहले गर्भ उपनिषद बताया है कि आप सुनिए कितने कष्टों के बाद हम इस धरती पे आते हैं। वो जो 9 माह हम गर्भ में होते हैं वो हमारे लिए कितना कष्टदायी होता है। तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन में कुछ अच्छा योग ध्यान प्राणायाम करके अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाएं और उस अनुभूति को अनुभव करें। हाँ, कहीं कहीं पर कुंडलिनी शक्ति के बारे में जो तंत्र शास्त्र के आचार्य हुए या साधक हुए हैं, उनके दुर्बलताओं के कारण से इसको जो है बदनाम कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया है। पर अगर आप साधक हैं, साधना पद्धति को चाहते हैं, आध्यात्मिक साधना में एक शुद्धता चाहते हैं, श्रेष्ठ उपाय चाहते हैं, तो आप इसको अच्छे एक अनुष्ठान के रूप में स्थापित कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप करके जरूर देखिएगा। हम प्राणायाम इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में बताएंगे और उसमें आप अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने चक्रों की इन ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं। तो सबको नमस्कार।